नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुख करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाजियाबाद आगमन और रैपिड एक्स ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर 20 अक्टूबर को आने को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के पीएम के आगमन को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभा स्थल पर लोग पहुंचे। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ पहुंचे सरोजनी नगर विधायक ने 6.11 करोड़ की लागत से बनाई गई 25 सड़कों और 0.6 करोड़ की लागत से लोक बंधु अस्पताल के ओपीडी विस्तार भवन के कार्यों का लोकार्पण किया और तकरीबन 1 करोड़ की लागत से नए नाले का शिलान्यास किया। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरोजनी नगर और इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है, तो आज नालों का शिलान्यास किया जा रहा है। वही सरोजनी नगर में 18 नए नाले बनेंगे। मुख्यमंत्री से भी मिलकर अनुरोध किया है कि लखनऊ में जलभराव की समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए। सरोजनी नगर की और इस इलाके की सबसे गहन समस्या जल भराव की है, तो आज नालों के शिलान्यास किया जा रहा है। नए नालों का निर्माण होने जा रहा है। सरोजनी नगर में 18 नए नाले बनेंगे, नगर निगम और एलडीए बनाएगा। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि लखनऊ में जल भराव की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए। उसकी है 18-12 नई सड़कें बन रही है, उसकी है। लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। जितनी सड़कें हैं, सड़कें ठीक होनी चाहिए। बिजली विभाग के नए ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, तो अभी उनका भी हम लोगों को लोकार्पण करना है। और पानी हर घर जल नल योजना में और एक्सटेंशन होने जा रहा है, उसका भी करना। अब गाजीपुर से खबर है, जहां शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया जा रहे थे और गाजीपुर के मरदहा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि सपा इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। आगे शिवपाल ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी पलटवार किया। शिवपाल यादव ने कहा कि ये बहुत छोटे स्तर के लोग हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कब क्या बोल दें। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी की टीम कौन है ये सबको पता है। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि ये मंत्री नहीं बन पा रहे तो परेशान हैं, जबकि हमने तो विधानसभा में सीएम से कहा था कि इन्हें मंत्री बना दीजिए, नहीं तो ये सिर पटक कर हमारे पास आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है और मजबूत रखेगी, और इसलिए रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल लखनऊ में कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए तो हम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं और बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये बहुत छोटे स्तर के लोग हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोल दें। अगली खबर लखनऊ से है, जहां राजा भैया डिवोर्स मामले में कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आपको बता दें कि भानवीर सिंह ने ही मीडिया मास्किंग की मांग की थी। उनके दिए टीवी चैनलों और अखबारों को इंटरव्यू पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी, और जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर मीडिया रिपोर्टिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में आए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं आजम खान के जेल जाने पर कहा कि आजम खान के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, कभी तो इंसाफ होगा। और शिवपाल यादव ने आगे कहा कि आजम खान से मिलने जेल जाएंगे। बलिया के फेफना में आए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी विपक्ष पिछड़े और खासकर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। मध्य प्रदेश में सपा का कई सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने जो सीटें सपा को देने का वादा किया
उसे कांग्रेस को देना चाहिए था। फिर भी सपा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ और 2024 में पूरे मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी की सरकार हटाएगी। देखिए, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और देखिए, कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए था। जो वादा किया था, जो चीजें देने को कहा था, वो दे देना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि नहीं लग रहा कि और तब भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने। अखिलेश यादव का जो कुछ दिनों पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सीटें। अब प्रयागराज से खबर है, जहां हंडिया क्षेत्र के गोठवा बाजार में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दुर्गा पूजा पंडाल में हजारों की संख्या में मां के भक्त मौजूद रहे। वहीं हंडिया के माटी का लाल भोजपुरी सुपरस्टार नरेंद्र माही और भोजपुरी स्टार परी पांडे के साथ ही मनोरमा, मनु अंजलि, गौरव समेत अन्य कलाकारों ने अपने गीतों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता सैफुल अब्बास मौजूद रहे और सैफुल अब्बास ने मां के दरबार में माथा टेक कर सभी के लिए कामना की। इस मौके पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। खबर देवरिया से है, जहां अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मद्देनजर थाना लार पर थानों पर नियुक्त बीट पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है, जिसके दौरान पुलिस अधीक्षक देवरिया ने कहा कि समस्त बीट पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रखे जाने वाली प्रतिमाओं की पूर्ण जानकारी रखेंगे और अपने अपने क्षेत्र में किसी भी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उस पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बीट पुलिस अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पंडालों की पूरी जानकारी रखें। हमारे थानों पर नियुक्त ग्राम प्रहरियों की क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। औरैया से खबर है, जहां एक बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर पीपल के नीचे रखे भगवान शंकर के पास पूजा की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको देखकर लोग मानते हैं कि इंसान से ज्यादा जानवरों में भी समझदारी होती है। वहीं एक अध्यापक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, ऐसे 2-4 बंदर हैं जो यहाँ आकर बैठते हैं। औरैया जिले के बिधूना नगर के किशनी रोड के राजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज के पास का ये वायरल वीडियो बताया गया है। जो है बंदर दिखाई पड़ रहा था अंकल जी की लाट के पास। किस तरह की प्रक्रिया है, हम समझते हैं कि 1-2 लोग, इनमें से 1-2 बंदर जो है हमेशा इसी तरह से मंदिर के इसके सामने बैठ के मूर्ति नतमस्तक होते हैं। ये पर डे देखा जाता है? हाँ, पर डे। खबर औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा एरवा कटरा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने में बन रहे हॉस्टल और विवेचना कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ एरवा कटरा में पैदल गश्त किया। गश्त के दौरान उन्होंने मां दुर्गा के पंडाल का निरीक्षण किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने पंडाल में भक्तों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी लोग पंडाल में मिट्टी और अग्नि नियंत्रण यंत्र पंडाल में रखे, जिससे कि कोई हादसा हो तो उससे बचा जा सके। ये हम लोगों ने जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित है, माता जी जहाँ मूर्तियाँ स्थापित है, वहाँ की पूरे फोर्स के साथ हम लोग ये भ्रमण करके ये व्यवस्था का जायजा लिए हैं कि वहाँ व्यवस्था ठीक चल रही कि नहीं चल रही है और कितनी भीड़ हो रही है, पुलिस अपनी लगी है कि नहीं लगी। साथ साथ उनको भी जागरूक किया गया कि जब भी यहाँ से हटें तो किसी न किसी को लगाए रखें और थोड़ा सा यहाँ की जनता में और ख़ासतौर से माताओं बहनों को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। इसकी वजह से हम लोग पैदल डेली करते हैं, आज भी यहाँ हुआ है। मैं तो विभिन्न थानों में करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ भी डेली होता रहता है। औरैया से खबर है, जहां डीएम नेहा प्रकाश ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है, जिसमें जिला बदर किए गए अपराधियों में जयप्रकाश और भारत सिंह को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। इन सभी अपराधियों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज है। वहीं डीएम ने पुलिस अधीक्षक को निष्कासन अवधि के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने और जनपद की सीमा में 6 महीने तक प्रवेश नहीं करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है।
गोंडा से खबर है जहां पेशी पर आया हुआ पीड़ित की बाइक चोर उड़ा ले गए हैं और ये चोरी एसपी ऑफिस के पास से हुई है। शहर में ताबड़तोड़ हो रही चोरी से दहशत का माहौल हो गया और शहर की पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम दिख रही है। पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक से चोरी की शिकायत भी दर्ज करा दी है। हम अपनी मोटरसाइकिल लगभग 12 बजे के आसपास एसपी ऑफिस के सामने स्टैंड पे खड़ा करके अंदर पेशी करने चले गए और बाहर जब शाम को निकले पेशी करके तो हमारी मोटरसाइकिल गायब हुई है। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने कहीं दी? अभी एडिशनल साहब को दिया है और कोतवाली देने जा रहे हैं। मतलब एसपी ऑफिस के बाहर ही, गेट के बाहर ही गायब हो गई मोटरसाइकिल? जी, बाहर गायब हो गई। अगली खबर गोंडा से है जहां इटिया थोक थाना क्षेत्र के रहने वाले दिव्यराज ने लोन नहीं मिलने से आहत होकर दिव्यराज पांडे ने खुद को आग लगा ली है, जिसके बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि एसबीआई की मुख्य शाखा में बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया गया था जो पास नहीं हो सका था, जिस पर युवक ने आत्महत्या कर ली। खबर गाजियाबाद से है जहां के थाना लोनी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियों से एक बार फिर माहौल दहल उठा है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसकी जान ले ली है। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग और सरेरा हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लोनी के अग्रौल का रहने वाला जितेंद्र नाम का शख्स अपने किसी काम से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर ही सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से फायर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस रंजिशन हत्या की बात करती हुई नजर आ रही है और घटना से मौके पर हड़कंप भी मच गया है। 12 बजे के आसपास की घटना है। एक कोई बुलेट सवार था जो फोन में बात करते हुए जा रहा था जी, तो पीछे से 2-3 लोग आए जी, उन्होंने उसके एक गोली तो पीछे से मारी, तो जैसे उसके एक गोली लगी उसने तुरंत अपनी बुलेट रोक के साइड में लगाई और फिर तो नीचे गिर गया वो। क्या कारण हो सकते हैं लड़ाई के, कुछ कह सकते हैं इसमें आप? देखिए, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मारने वाले बाहर के थे, मरने वाले बाहर का था। लगभग कितनी गोली मारी है? लगभग 5 से 6 गोली बताया गया है। जो लोग मौके मौजूद थे देख रहे थे कि 5-6 गोली मारने वाले कितने लोग शामिल थे? लोग बताया गया कि 3 लोग थे। क्या वो नकाबपोश थे? नहीं, वो जो गमछा डालते हैं गमछा मतलब नकाबपोश समझ लो, आप ये गमछा लेके मुंह में पेट में चले गए, आप उस तरह समझ सकते हैं। आप दिन दिहाड़े हत्या हुआ है, इससे आप सहमे हुए हैं, क्या कारण है? गलत है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहूँगा, सरकार सही नहीं, बस 8 दिन दिहाड़े इस काम को कर रहे लोग थे। कितनी गोली चलाई उन्होंने? करीबन 4-5 गोली चलाई। बहराइच से खबर है जहां नानपारा लखीमपुर मार्ग पर बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जयरामपुरवा निवासी गुरुवार सुबह बाइक से मूली और पालक बेचने के लिए नानपारा लखीमपुर मार्ग स्थित नैनिहा सब्जी मंडी बाइक से जा रहा था। सुबह 7 बजे बाइक सवार हाईवे पर खपरा वन चौकी के सामने पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई और कुछ देर बाद लोग मौके पर पहुंचे तो युवक का शव सड़क पर पड़ा देखा। सूचना परिवार के लोगों को दी गई। परिवार के लोग रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। वही हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, दोनों ओर से वाहनों की कतार लग गई। प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर सहारनपुर से है जहां जस्टिस आगा हैदर, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने से इनकार कर दिया था, आज उन्हीं आगा हैदर की बेटी स्वर्गीय श्रीमती बीबी शहरबानो का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके पड़ोस में रहने वाले नावेद हैदर और तनवीर हैदर ने बनाकर उनके जीते जी उनकी संपत्ति को हड़पने का काम किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही आग हैदर के पोते ने स्वर्गीय इशरत अब्बास ने सदर थाने बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके कुछ समय के बाद ही श्री इशरत अब्बास का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब इशरत अब्बास की पुत्री वो उनके नवासे श्री अब्बू तालिब जैदी
वो वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार ने मुकदमे की सदन पैरवी के कारण नावेद हैदर और तनवीर हैदर के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जस्टिस आगा हैदर की जो संपत्ति थी, आगे उनके वारिसों ने उस संपत्ति को लेकर आपसी विवाद था और उस विवाद में उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री के जिंदा रहते हुए उसके भाइयों ने, भतीजों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, उनकी पुत्री का, शहर बानो नाम था, जिसकी बाबत उस फर्जी सर्टिफिकेट के लिए कि गलत बनवाया गया, एक लड़की जिंदा है और वो वारिस बैठती थी प्रॉपर्टी में। इस बात को लेकर FIR हुई थाना सदर में, तफ्तीश हुई। नजम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजम, देखिए, ये आगा हैदर और उनके साथी परिजनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट ये जो जारी हुआ है, आखिर ये पूरा मसला क्या है? हेलो जी नजम, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस आगा हैदर वो जज है जिन्होंने जब शहीद भगत सिंह को फांसी देने से मना कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आगा हैदर और सर सादीलाल मौजूद थे और फिर उन्होंने ये कहा था कि शहीद भगत सिंह को फांसी दे दो, लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने शहीद भगत सिंह को फांसी देने से मना कर दिया था। उनकी पुत्री के साथ ही छल कपट हुआ सहारनपुर के अंदर, जहाँ पे कुछ लोगों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर और संपत्ति को हड़पने का काम किया। जी ठीक है। देखिए नजम, अब इस मसले पर लगातार पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखिए आखिर ये जो फर्जी प्रमाण पत्र बना, आखिर ये कहां से जारी हुआ, ये किसने बनाया, इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए, ये दो लोग हैं, नावेद अख्तर और जावेद अख्तर। इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र खुद तैयार करवाया और तैयार करवाने के बाद जस्टिस आगा हैदर की बेटी को मृत्यु दिखा दिया है, तब वो जिंदा थी। उसके बाद इन लोगों ने उनकी संपत्ति को किसी दूसरे के साथ बेचने का काम किया, लेकिन उसके बाद जब इनके घर वालों को पता लगा, इनके पोतों को पता लगा, उन लोगों ने इसकी पैरवी करी और उसके बाद जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करी, पैरवी करने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की, जो पाया गया कि ये औरत तो अभी जिंदा है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र इन्होंने कहाँ से दिलवा दिया है। उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 420, 468, 471, 120 भी के तहत। देखिए नजम, मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराएं हैं, क्या दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, देखिए, पुलिस अभी तक दबिश देने के लिए तैयार है। पुलिस दबिश दे भी रही है, तैयार भी हो रही है और दबिश दी भी जा रही है, लेकिन दोनों आरोपी फरार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वो जज है जिसने शहीद भगत सिंह को फांसी देने से मना कर दिया था और अपनी नौकरी को भी गवा दिया था, और उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा छल कपट हो रहा है, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद नज्म इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।